जी दोस्तों, जेट चैंपियन है जैदी भाई के दोस्त, उनसे आपको मिलवाते हैं, फिर सारे खुडों का जो ना आपको राउंड करवाएंगे। जी जैदी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये अस्करी नकवी हमारे छोटे भाई हैं, अस्करी शाह के नाम से मशहूर हैं, शौक करते हैं मुल्तान में। जेट चैंपियन हुए हैं कितनी दफ़ा? जेट चैंपियन ये हुए हैं 2023 में। जी अस्सलाम वालेकुम। 2023 में, 2010, 11, 13, 2010, 11, 13, हाँ 19, 18 और 23 में भी 6 दफ़ा हो गए। हाँ जी, हाफ डजन कर लिए इन्होंने। अच्छा माशाल्लाह। 14 में भी उस्ताद मेरे फर्स्ट और सेकंड में था। अच्छा 2014 में। अच्छा, बाकी कर रहे हैं शौक अभी, अल्लाह खैर करेगा। अभी कर रहे हैं शौक। अच्छा माशाल्लाह 6 दफ़ा तो हो गया। आगे आगे क्या प्लान है? भाई शौक है, ऐसे शौक चला रहे हैं उसको, जब तक दिल है कर रहे हैं शौक। अच्छा जेठ में यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जून जुलाई में। जी जी। तो क्या आपका रंग ऐसे ही रहता है या हमारा चपड़ा हो जाता है, रंग काला हो जाता है। मुल्तान की लू और दक्षिणी हवा चलती है ना, जी जी जी, तो फिर गोरे बंदे भी काले हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, वही पूछ रहा हूँ। यहाँ की कबूतरबाजी जो है ना वो मेहनत बड़ी मांगती है। मेहनत तो ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे कबूतर को उड़ा लेना तो एक अपनी जगह पे है, उसके बाद आके वापसी पे संभालना उसको, वो मुश्किल है। और कबूतर के अगर पॉइंट्स पूरे हैं ना जी तो वो संभल जाएगा। ठीक हो ये गया। भी एक ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। जी सही है। और वरना फिर आप कबूतर को पूरी रात गोद में लेके बैठे रहे, सही बात तो है। मुल्तान में अब वो गोद में लेके बैठने वाले कबूतर काम नहीं करता। और मौसम में तब्दीली बढ़ जाती है हमारे यहाँ ना। अच्छा कभी हुआ ऐसे, कभी जेठ में आपका कबूतर मरा हो? मरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि अनफिट हो गया, फिर वो उड़ा नहीं कबूतर। गर्मी क्योंकि हमारे यहाँ लू चलती है, जो अच्छा लू जो चलती है ना, जिससे कबूतर हमारे, जैसे आप कहते हैं वो नीवी वाली हवा कहते हैं। जी जी जी। तो यहाँ भी चलती है, उम्र चल पड़ती है, वो अप्रैल से शुरू होती है। अच्छा बाज़ मई में शुरू होती है। अच्छा फिर ना मौसम में हमारे यहाँ तब्दीली बहुत होती है, कभी आंधी भी आती है, हमारे कबूतरों पर आंधी आती है, बारिश बड़ी होती है। अच्छा। तो इस साल भी ऐसे हुआ है कि मौसम हमारे खराब बहुत थे। अच्छा। कब वाले तक भी बारिश हुई है, दूसरी तीसरी फड़क में बारिश हुई है, ओले पड़ गए। अच्छा, तो ये शौक का हिस्सा है, लेकिन अमूमन गर्मी ज़्यादा पड़ती है हमारे यहाँ मुल्तान में, बहुत ज़्यादा। सही हो गया। खुश पड़ती है, खुश गर्मी होती है, और बाजू का 2-2 महीने बारिश भी नहीं होती, नमी नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर रहता है जो आपने देखा है? हमने देखा है, मैंने 47, 48 भी देखा है। 47, 48। अच्छा। हाँ जी। ओहो। 2010-11 में ज़्यादा गर्मी थी मेरे ख्याल से अब की निस्बत। अच्छा जी सही हो गया। तो 44-45 तो अमूमन रहता है, नॉर्मल है। और 40 यहाँ पे मिल जाए ना अगर, हाँ। तो हम समझते हैं असू की आ गई है। 42-43 में कहते हैं मौसम अच्छा है, शाम लास्ट तक टाइम भी मौसम नरम हो गए थे। अच्छा। तो वो कबूतर अक्सर दोस्तों के जो ना बैठ नहीं सके। अच्छा। तो यहाँ पे 40-42 जो है ना, वो मुल्तान के शौकीनों के लिए और कबूतरों के लिए ऐसा है कि जैसे असज में शौक कर रहे हैं आप। अच्छा। तो इतना कोई हमारे लिए उसमें टफ नहीं होता। ठीक और हो गया। कबूतरों का खतरा ये होता है रात न रहे। अच्छा। अक्सर यहाँ पे मसला ये है 42 के टेम्परेचर में भी कबूतर रात रह जाते हैं। सही तो हम है। कहते हैं जब हमारे हो ना मुकाबले पक्के, तो 44 से नीचे टेम्परेचर ना आए। ठीक हो गया। तो ये जो अच्छी छतें उनका यही है कि जैसे मुल्तान सुल्तान में हमारी सारी स्ट्रॉन्ग छतें आती हैं। ये मुल्तान सुल्तान के चैंपियन बने हैं। अच्छा, ये मुल्तान चैंपियन बनना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है। 1 to 1 फंसे हुए होते हैं कबूतर, और बहुत टफ मुकाबला होता है। सही तो होगा। वही है कि जो कबूतर 5-6 के 7 के दरमियान में बिठा रहा होगा जेठ में, तो वो कोई नंबरों में आता है। सही वो होगा। उससे नीचे वाला नहीं आता। तो मौसम का हमारी ख्वाहिश ही होती है यहाँ पे सख्त मौसम रहे, ठीक होगा, और उसमें तब्दीली ना आए। अच्छा। हाँ, वरना कबूतर यहाँ जो कबूतर बना लिए ना दोस्तों ने, हाँ। और जितना ब्रीडिंग में यहाँ मुल्तान में काम हुआ है, हाँ। खास तौर से हमारे ग्रुप के जो लोग हैं सारे जी, और ये मिर्ज़ा आमिर ग्रुप के जो लोग हैं, दोस्त हैं, हाँ। और मुल्तान सुल्तान में जो भी छतें हैं जी, ये कबूतर सारे इनके हर छत के अपने घर के उड़ते हैं। ठीक हो गया। बाहर का कबूतर आके नहीं ना उड़ सकता है, ओके, और ना ही उड़ा के आप कोई मुकाबले में आ सकते हैं। सही है। तो और बहुत तवज्जो का भी उस टाइम होता है काम, कि अगर आप खुद तवज्जो नहीं कर रहे ना, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान आ जाएगा। अच्छा। ये मेरे शागिर्द हैं पीछे, असद जैदी साहब जी, असद और जैदी ये साहब, हसीब हैं, ये हसीब नकवी साहब, ठीक हो गया। इनकी भी छत तैयार हो रही है मुमताज़ाबाद में। ठीक हो गया। और ये असद साहब जो है, इनको जरा ब्रीडिंग का शौक ज़्यादा है। ये इकबाल शाह साहब जो मैं बात कर रहा था, जी जी जी, उनके ये भांजे हैं। और इकबाल शाह साहब जो है थे मुल्तान में, ये कबूतर परवरी के मुल्तान के शौकीनों के लिए एक ट्रेंड सेटर है वो यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया था ना, उसके बाद से कबूतर की यहाँ पे मुल्तान के परवाजें
और अच्छे कबूतरों को लाना, क्रॉस ब्रीडिंग होना, ये क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, उसके बाद से ब्रीडिंग का शौक हुआ लोगों को, हाँ, वरना हाँ, यहाँ पे कोई जोड़े वोड़े रखता था, लोग कबूतर खरीदते थे और उनको उड़ाते थे, गिरदान लगाते थे और 2 बजे तक बहुत ज्यादा गेम खत्म हो जाती थी। सही है। ये ट्रेंड उन्होंने चेंज किया है। अच्छा। और आज कोई भी ऐसी मजबूत छत नहीं है कि जिसका अपना ब्रीडिंग सेटअप ना हो, जिसके अपने जोड़े ना हो। सही है। लाखे यहाँ पे बहुत मशहूर रहे हैं मुल्तान में। लाखे। अच्छा। लोहे लाखे भी कहते हैं उनको। अच्छा। चीने यहाँ पे मशहूर रहे हैं। सही है। सफेद कबूतर भी एक जमाने में बहुत परवाजें दी हैं उन्होंने, उन कबूतरों ने क्रास वो आपके पास है? सफेद कबूतर हैं। अच्छा। उनमें से कुछ पर दीवानजी वालों में से हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ, तो उनको यहाँ पे जो सुरमाई आंखें या फिरोजपुरी आंखों में आ जाते हैं ना सफेद, उनको यहाँ पे लोग बाके कहते हैं। अच्छा। जो और ऊपर साइड पे अपर पंजाब में उनको वो कहते हैं फिरोजपुरी बाके। सही है। ये यहाँ के बाके हैं, वो वहाँ के बाके हैं, हम उनको फिरोजपुरी कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये पाकपतन सेट थी सारी, ये दीवानजी वाले, जॉन साहब वाले, ये साहिवाल से और ये फ्रांस से। वो बेल्ट जो इन्हीं कबूतरों से भरी हुई है। बिल्कुल सही नहीं, है। अब भरी हुई नहीं है, अभी वो खाली हो गए, रह गए हैं। अभी तो नापैद हैं। अच्छा। तो कम दी नहीं, मैं गया हूँ पाकपतन, वहाँ पड़े हुए हैं लोगों को, पड़े हुए हैं, लेकिन वो मतलब है जो क्वालिटी वाले जो बर्ड रिक्वायर्ड है ना जी, अब वो इनब्रीड होके या तो लोगों ने तवज्जो नहीं की उनके ऊपर। ओके। और उस वजह से वो जो अपने ना नंबर्सों में पीछे की तरफ चले गए हैं। सही। लेकिन जहाँ पे लोगों ने उनको संभाला है और 2-3 साल में कोई उनको टच दिया है। सही है। जैसे हम फ्रांसों में हल्का टच देते हैं जी, लेकिन जी। हमें ये पता है कि इनमें कौन सा टच देना है। इसमें रिफत शाह का टच दे देते हैं हम, ये सफेद नोके कर जाते हैं, और ये जो बोचालपन आता है ये रिफत शाह साहब के कबूतरों की टच की वजह से। ठीक होगा, ठीक है। और दूसरा हम वो जान साहब वाले जो है हमारे फैजान भाई हैं यहाँ पे कैंट में, इनके पास बहुत अच्छे जान साहब वाले परिंदे थे। अच्छा। तो ये उनका भी इनमें टच है। सही है। तो ये लेकिन वो पीछे से ब्लड लाइन एक ही है। सही हो गया। फैमिली एक ही है। अच्छा। लेकिन वो जाहिर है एक किसी जगह पे एक शहर से दूसरे शहर में थे, वो दूसरे शहर में थे, कोई ना कोई उन्होंने पर डाला है। जब आप वो लाके करते हैं ना थोड़ा सा जी, 3-4 साल में 5 साल में टच देना चाहिए आपको, वो बेहतर हो जाता है। हमने जो मेंटेन कर पाए हैं ना, ये इसी वजह से, इसी टेक्निक के ऊपर मेंटेन किए हमने। सही हो गया। वरना इनको इनब्रीड करके ये कबूतर जो है अपना आउट ऑफ बैलेंस हो जाना था। सही हो गया। इनका हड्डी जोड़ छोटा हो जाना चाहता, तो वो क्वालिटीज अपनी ना मेंटेन कर पाते। सही हो गया। तो अब हम इनको जब भी करना हो ना, हमने ओरिजिनल कलर में लाना, वो भी हम ला सकते हैं। और बेहतरी की तरफ ला रहे हैं आप? बेहतरी की तरफ ये है कि कभी इनको इवन के हमने जो है कभी कभी कुछ हम इनको टच बीच में देते हैं, हीरा लाल का टच ले आते हैं जैसे। अच्छा। ठीक है। तो वो एक टच देना होता है आपने। सही हो गया। ये नहीं होता, उसको फिर पट्टी को आप आगे 10 पट्टों में चला देते हैं। सही हो गया। उसी के ब्लड को। सही हो गया। तो वो 10% उसमें वो स्ट्रक्चर अपना उनका आ जाता है पीछे से। जी जी। लेकिन शक्ल शबात में हर चीज में वो अपनी 90% वही मेंटेन करते हैं। ओके। अब ये ब्रीडिंग की टेक्निक है, कुछ हो सकता है उस्ताद इसको एग्री करें, कुछ हो सकता है इससे डिसएग्री करें। ये हर एक का अपना अपना तजर्बा है और ये समंदर है, हमारा चैलेंज किसी को नहीं है। लेकिन ये टेक्निक्स हैं, कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। कबूतर जो है वो मांगता है, सही है, कि मुझ में कोई आप एक ऐसा ब्लड लाएं जो मेरे में अगर डेफिशिएंसी है तो उसको आगे पूरा करें। सही है। और अब ये ब्रीडिंग की साइंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस पे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर। और बात ये कबूतर की शनाख्त और पहचान बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो भी ब्रीडर हज़रात हैं, दोस्त हैं हमारे, अगर वो नहीं है ना, आपको ये असली को हम कहते हैं कि ये इसको हम कहीं भेज देना, अगर 100 कबूतर पड़ा हो, हाँ, तो ये एक कबूतर उसमें से निकाल लेगा काम का। अच्छा। यह है मुश्किल काम। हाँ, मुश्किल काम है। ठीक है ना। लेकिन जिसको ये इस लेवल पे आ जाए ना परख जी, तो वो कबूतर में मोहताज नहीं होता, वो उड़ा भी सकता है। वो कबूतरों की ब्रीड भी मेंटेन कर लेता है। वो कबूतरों को, और जो कबूतर उड़ाना जानता है ना, वो अगर वो लंबी परवाज़ें ले सकता है, वो ब्रीडिंग की साइड पे भी आ गया ना, तो उससे अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कबूतर सिर्फ उड़ाना जानता है, उसको ब्रीडिंग का नहीं पता, वो भी अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता। क्योंकि हर मौसम की कबूतर की स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ही है। ठीक है। असू में आप जैसे होता है ना, लाल आंख अच्छा काम करती है असू के अंदर, जब परवाज भी करती है, बैठ भी जाती है। ठीक हो गया। लेकिन जेठ में शायद वो हो सकता है इतना अच्छा ना करे जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, या जब तक आप अपने इलाके के कबूतरों के साथ उसको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं करवाएंगे कबूतर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्रॉस भी
लगाना अक्सर लोगों का मैं देखता हूँ मीडिया पे और दूसरी जगह पे जाते भी हैं तो वो गोल्डन टेडी क्रॉस कर दिए, गोल्डन टेडी क्रॉस कर दिए। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक ना समझी वाली बात है। या जो कोई क्रॉस डालना नहीं जानता वो ये काम करेगा। सही सही, वरना आसान है ना, लाल काली से मिला दो, काली को लाल से आग मिला के दो। ऊपर है कि आग का कलर शायद हल्का कर लेंगे, नहीं। कबूतर का स्ट्रक्चर चाहिए, कबूतर का बैलेंस चाहिए, कबूतर का वजूद, जिस्म, पंजा। नमी के इलाके में कबूतर ने उड़ना है या कबूतर ने ड्राई इलाके में उड़ना है, टेम्परेचर क्या है, आपने अपने इलाके के हिसाब से कबूतर बनाना है। बिल्कुल सही है। आप सारे अगर वहाँ पे बैठ के गुजरात में मियाँ अली के कबूतर बना लें तो आपके कबूतर घर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। उनमें कबूतरों में कोई बुराई नहीं है, वो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग का गैप है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही है। कबूतर मैं कहता हूँ सारे ही अच्छे हैं। सही है। हर ब्रीड एक अच्छी ब्रीड थी, उसे हमने खराब कर लिया है। बिल्कुल सही है। अगर आपने उसकी ब्लड लाइन, उसकी आंखों से जज कर ली है और उसके स्ट्रक्चर को आपने उसमें पॉइंट में कमी नहीं रखी है, ठीक है, और पंजे हम कहते हैं मोटे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना जी। इन चीज़ों पे और फिर उसके जिस्म का बैलेंस लोग देखते हैं सिर्फ दुम से, जिस्म का बैलेंस उसके स्ट्रक्चर में पोशीदा है। बिल्कुल सही है। ये बाकी अस्करी भाई बताएंगे। जी जी अस्करी भाई जी, आ जाए बाबा जी। आपने वो वहाँ महफल लगाई हुई थी इसलिए मैं आ रहा था, मैं सुन रहा था। अच्छा जी आप बताएं, अब जेठ जो चैंपियन हुआ ये इसमें मुश्किलात भी होती है या ऐसे आराम से ही बस? नहीं, मुश्किलात बहुत ज्यादा होती है, पूरे साल की मेहनत होती है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि आपने कबूतर बनाया और गर्मी में उड़ा दी है, वो पूरे साल की 2 साल की मेहनत होती है हमारी। पूरे साल हम कबूतर उड़ाते हैं, बिठाते नहीं कबूतर अपने। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं जब बच्चा किरदान करता हूँ उसको पूरे साल उड़ाता हूँ। अच्छा। ऐसे नहीं मैंने उड़ा के उसको रोक लिया है, मैं उसको उसके कुंडे काट देता हूँ, बाहर निकालता हूँ, उड़ाता हूँ। अच्छा। अगर मैंने 100 बच्चे किरदान लगाए तो 20 से 25 बच्चे मुझे बचते हैं गर्मी में उड़ाने के लिए। अच्छा। वो जो 20-25 बच्चे जो मेरे पास बचते हैं वो उनको इतनी मारी पड़ी होती है कि वो गर्मी में उनको उड़ाना फिर इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा। क्योंकि पूरा साल उन्होंने उड़ा होता है, धक्के खाए होते हैं उन्होंने। ठीक हो गया। तो हर बंदे की अपनी टेक्निक है, मेरी टेक्निक यही है, बच्चे किरदान करता हूँ मैं, पूरे साल उनको उड़ाता हूँ। कभी कोई सीजन आया हो जब ज्यादा ही मुश्किलात आपको पड़ी हो? मुश्किलात ज्यादा आती है जब मौसम खराब होता है, जैसे 2023 में बारिशें बहुत आई है, उसमें हमारे कबूतर बहुत ज्यादा हुए बारिश की वजह से। अच्छा। की वजह से। अच्छा। वो तो गर्मी अगर पड़ती है तो उसमें हमें फायदा होता है, कबूतर हमारे बैठते हैं। हमें ये डर नहीं होता कबूतर रात रहेगा, जल्दी बैठ जाएगा, ये वो जल्दी बैठेगा और कुछ नहीं होगा। तो कबूतर आपके पास कौन से हैं? मेरे पास 4-5 ब्रीड हैं जो पुरानी चली आ रही हैं, उनको मैंने मेंटेन किया है 15-16 साल से, उन्हीं को चला रहा हूँ। कौन कौन से? यहाँ पे मेरे पास गोल्डन कबूतर है पुराने। अच्छा। उनको मैंने नाम दिया हुआ है टक वालों के नाम से। अच्छा अच्छा। और उन्हीं को पहले वो उड़ते रहे, भूत के नाम से उड़ते रहे, उनका नाम भूत है। भूत ब्रीड का नाम है उनका। अच्छा। बेसिकली वो गोल्डन है। अच्छा। फिर एक एसपी वाले कबूतर है, बहुत पुराने कबूतर है। अच्छा। चले आ रहे मेरे पास, वो भी मैं उनको मेंटेन करके चला रहा हूँ, वो भी हर साल उड़ते हैं कबूतर। अच्छा जी। ये 3-4 ब्रीड टैडी है मेरे पास पुराने। अच्छा। हाँ, उनको मैं। टैडी कौन से हैं? चौधरी वाले कबूतर है पुराने। अच्छा। मेरे पास है तकरीबन 18-19 साल से मेरे पास है कबूतर। अच्छा। बस उन्हीं से बना रहे हैं कबूतर, चल रहे हैं वो। हाँ 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 हाँ। हमारे अजवाइन में कबूतर है तो बनाने में मुश्किल नहीं आती है। अच्छा अच्छा। जोड़े कितने हैं आपके पास? मेरे पास 30 जोड़े। 30 जोड़े टोटल? अच्छा। उन्हीं को मेंटेन करते रहते? मेंटेन किया, अक्सर जो उड़ाता हूँ 3-4 साल जो मेरे पास कबूतर उड़ता है मैं फिर उसको जोड़े में डाल लेता हूँ। क्या परवाजें, लास्ट परवाजें कैसी एंड से एंड के क्या परवाज है आपके कबूतरों की? इस 2023 में मेरा 114 घंटे बने। अच्छा। सेंचुरी लगी है 2023 में, वो मैंने बनाई है। अच्छा। उससे पहले भी 118 घंटे उड़े। मुल्तान में सेंचुरी का ट्रेंड बहुत पुराना है लेकिन बहुत कम लोगों ने लगाई है गर्मी में। अच्छा। जैसे अपर पंजाब में तो लगती रहती है ना 20 छतें 2-2 छतों की सेंचुरी है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है तो कम लोगों की लगती है। उसमें मेरी 2-3 दफा सेंचुरी लगी है गर्मी में। अच्छा। हाँ, 7 की भी लगी है, काफी लोग और 1-2 बंदों की और लगी है। कितने कबूतर उड़ाते हैं? 11 कबूतर 118 घंटे मेरे उड़े। अच्छा। एक दफा लास्ट टाइम जो उड़े 114 घंटे बने कबूतर। तो कम से कम कितने उड़े हैं? कम से कम तो क्या समझा नहीं क्या? नहीं, कम से कम कितने वो मतलब के 70 घंटे 65 घंटे 50 घंटे एवरेज जो बनी है 3 दिन की एवरेज मेरी बनी है। नहीं एक दिन की, जैसे आपने 118 घंटे बना दिए। हाँ जी। तो जो कम से कम जब आप बोले यार ये तो बहुत कम घंटे बने हैं, ऐसा भी हुआ है कि ना हमने 11 कबूतरों से हमें 40 घंटे बने और जीत गए हम। अच्छा। ऐसा भी होता है।
फिर भी जीत गए। फिर भी जीत गए। मौसम इतना खराब था कि 9 बजे कबूतर बैठ गए। मौसम ही बहुत 40 घंटे 2013 में मैं जीता तो गर्मी पड़ी बहुत ज्यादा। अच्छा, सुबह ही कबूतर बैठ गए सबके। वाह, 11 कबूतर मेरे 40 घंटे उड़े, वो 40 घंटे में जीत के बैठ गए थे। अच्छा, इसमें इसकी बात कर रहे हैं 28 मई को। 28 मई 15 जेठ से आगे होती है। जब जहाँ गर्मी पड़ती है ना जी, तो आप तस्वीर नहीं करते क्या हालात होते हैं यहाँ पे। यार कभी इतनी गर्मी पड़ी है, लाहौर में कबूतर मर जाते हैं खुडों के आगे आके या किसी उस्ताद के हाथ में, आपका आज तक कबूतर कोई नहीं मरा? नहीं, कबूतर अब मैंने वो कहा ना अनफिट हो गया कबूतर, हमने उड़ान से वो बेकार हो गया, हमने उसको रोक लिया, ऐसे हुआ है। मरा नहीं है? मरा नहीं, हमने अल्लाह का शुक्र है। उस्ताद हमारे उस्ताद जी जो हमारे काफी हमारी आपके साथ जी का क्या नाम है? उस्ताद मिर्जा हामिद का, तो काफी हेल्प होती है। मियां अमर बेग? हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये होता है कि बच जाता है कबूतर, ऐसी बात नहीं कि देसी दवाई से उड़ाते हैं या मेडिसिन से? मेडिसिन नहीं, बात मैं इन चीजों को नहीं मानता। सही बात। मैं कबूतर अच्छा कबूतर आपके पास है जो 9-10 घंटे उड़ने वाला है, उसे जरूरत क्या है? अच्छा, जब आप फड़कों में कबूतर उड़ा रहे होते हैं, वो शाम को बैठा होता है, तो क्यों नहीं वो कब में उड़ेगा ऐसे? ठीक हो गया। मैं इन चीजों को नहीं मानता। कबूतर अब आप सिर्फ मेंटेन करें उसको, उसकी संभाल करें। अच्छा, कबूतर खुद 10-11 घंटे उड़ सकता है। अच्छा, अच्छी ब्रीड का कबूतर उड़ सकता है। तो कभी कोई मेडिसिन या कोई कस्तूरी वगैरह कुछ नहीं लगाया? बस ये कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उड़ाने का। अच्छा, गर्म पानी, वो तो चीजें साथ चलती रहती हैं। बहरहाल ये कि ज्यादातर ना हमारा कबूतर सादा ही उड़ता है। सादा ही उड़ता है, हाँ, जितनी गर्मी है। क्योंकि हम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, गर्मी नहीं छोड़ती कबूतर को फिर। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसा आपने अगर बना के उड़ाए कबूतर, फिर वापस नहीं आना, उन्होंने जाना ही जाना है। जाना ही जाना है, फिर मरेंगे। हाँ जी, फिर जब वो अगर आ भी गया तो वो ऐसा कबूतर नहीं संभलता फिर। हाँ, फिर मरेगा ना। हाँ, सही बात है। वो आप अगर अपनी ताकत से कबूतर उड़ेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कबूतर मरेगा आगे। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास थोड़े से जोड़े हैं, तकरीबन 20-30 आप कह रहे हैं। जी। और बड़ी बात है, इनसे ही आप सारा काम ले लेते हैं। वो ऐसे ना प्रैक्टिकल सारे मेरे कबूतर जो है ना मैदानी कबूतर हैं, टेस्टेड है, वो नस्ल दर नस्ल मेरे पास उड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है कि कबूतर जो अच्छा उड़ता है मैं उसको रोक रहा, 2-3-4 साल उड़ाने के बाद उसको मैं जोड़े में डाल देता हूँ। अच्छा, तो बाहर के कबूतर बहुत कम, अंसर भाई को पता है, मेरे पास आए, इन्होंने देखे हैं जोड़े भी। अच्छा, तो नया कबूतर कोई मैं इस्तेमाल नहीं करता। घर के कबूतर 10-12 साल से मैं उनको चला रहा हूँ। सही होगा, रिजल्ट आ रहा है, वही चलते आ रहे हैं। ठीक होगा, और जरूरत नहीं पड़ी लाने की। सही होगा। और कुछ कहना चाहते हैं मुल्तान के लिए? बस ये मुल्तान के लिए तो नेक ख्वाहिशात है हमारी कि पूरा मुल्तान का शौक एक साथ होना चाहिए। जो भी आपस के खिलाफात हैं जो बैठे है तो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बैठ के हल कर लेंगे मुल्तान के शौक की बेहतरी के लिए तो बेहतर है। मुल्तान के सोन हलवे के बारे में क्या कहेंगे? सोन हलवा तो फिर वो संभाल में काम उसके लिए सर्दी होना जरूरी है। ठीक हो गया, सही हो गया। गर्मी में खाएंगे आपको भी ता लग जाएगा उसको। सही हो गया, ठीक हो गया जी। ओके जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह।